हमारे बीच उपस्थित है आशीष धाकड़, और इन्होंने कल मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल की जो है टाइमिंग रनिंग जो भी वहाँ पर लगा के आए हैं, क्या कुछ इन्होंने फिजिकल में परफॉर्मेंस किया और क्या कुछ वहाँ की प्रोसेस है शुरू से लेकर आखिर तक, क्या आपको प्रोसेस से गुजरना है, कैसे क्या वहाँ पर जो है नियम कानून है, उनके बारे में जानेंगे। तो सभी लोग शांति से सुनेंगे। मैं जब यहाँ से एंटर होते हैं तो वहाँ पे पहले तो आपको आधार कार्ड और सिर्फ एडमिट कार्ड ही लेके जाना है साथ में, बाकी सब बैग के अंदर रख के साथ में रखना है। उसके बाद जब वहाँ पे अपन जाते हैं तो पहले तो वो टेबल पे बिठा देते हैं 10-10 लोगों को, और उसके बाद फिर वहाँ पे आपको मतलब एक इंचार्ज मिल जाते हैं आपके, जो इंचार्ज जो भी रहते हैं आप। फिर उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड और वो वेरीफाइड होता है एडमिट कार्ड। उसके बाद आपके लिए वेटिंग का टाइम रहता है रनिंग के लिए, तो फिर ग्राउंड के अंदर ले जाते हैं। ग्राउंड के अंदर ले जाने के बाद वहाँ पे आपको फिर वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक्स होगा, फ़ोटो खिंचती है, और उसके बाद आपको वो पहना दिया जाता है जैकेट, उसमें जो चिप लगी रहती है। और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे मतलब आपका सीरियल बन जाता है कि जो 10 लोग हैं ना वो उसी सीरियल में रहेंगे पूरे दिन, जो जितने भी इवेंट होंगे। और उसके बाद जब आगे जाते हैं तो रनिंग के लिए लेके जाते हैं, तो रनिंग पे फिर बायोमेट्रिक्स होता है, वहाँ पे फ़ोटो खिंचती है, एडमिट कार्ड दिखाना पड़ता है। और उसके बाद वहाँ पे आपको मतलब जैसे अगर कोई दूसरा ग्रुप चल रहा है तो आपको बिठा के रखते हैं, कुर्सियाँ लगी रहती हैं, सब कुछ। और फिर उसके बाद जब आपका नंबर आता है तो वहाँ पे आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, एक एक चीज़ बताई जाती है कि कितने में दौड़ना, कैसा क्या रहेगा। और वार्म अप के लिए भी वो वहाँ पे खड़े खड़े वो होते हैं, वार्म अप कर सकते हो सब कुछ, कोई वो रोक टोक नहीं रहती, पूरा सपोर्टिंग स्टाफ बहुत सही है। और उसके बाद फिर जब रनिंग हो जाती है तो रनिंग में वो चिप लगी रहती है, टाइमिंग वाइमिंग नहीं बताते वो, कि बस लास्ट में आपको जब कंप्लीट हो जाती है उसको एक रेस्ट रूम बना हुआ है वहाँ पे बिठा देते हैं, पूरा आराम से आप पूरा कूल डाउन हो जाओ, सब कुछ हो जाओ। वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें आपके पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, नाम सब कुछ, कितनी टाइमिंग लगाई है, कितने नंबर आए हैं, सब कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद एक लिस्ट निकल के आती है, तो उसमें आपको साइन करने रहते हैं, जिससे भी नंबर हैं आपके सब कुछ, 2 लिस्ट आती है, दोनों पे साइन करना रहता है। ये सब हो जाता है, रनिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इवेंट के लिए या तो गोले के लिए ले जाते हैं, या अगर जैसे आपके जो इंचार्ज हैं ना, अगर वो देख लें कोई जैसे जंप खा लिया तो जंप पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन वैसे वो गोले पे ले जाते हैं। कंपल्सन नहीं है कि हाँ, मतलब पहले गोला हाँ, होगा कि जंप। वो आपके इंचार्ज के ऊपर रहता है कि वो कहाँ आपको जल्दी करवा दे, मतलब वो भी ये चाहती है कि जितनी जल्दी हो जाए हमारा कंप्लीट हो जाए। तो फिर वो हमें गोले पे लेके गए थे, तो गोले पे बस ये था कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा, हम 2 घंटे के बाद गोले पे गए थे। ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब कुछ कारण? एक तो कारण ये है सर कि इस बार रनिंग में जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं, सबके सब पूरे इवेंट कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो 10 के 10 बच्चे हर बैच के कंप्लीट हर चीज़ कर रहे हैं। ऐसा कोई बंदा निकला जिसका क्वालिफाई से भी आउट हुआ हो? हाँ सर, हमारे ग्रुप में भी एक था जिसके 0 नंबर आए थे रनिंग में, तो उसके बावजूद उसको अगले बैच में पूरे इवेंट में अगर कोई तीनों फाउल भी कर देता है तो उसको तीनों हर चीज़, जैसे किसी ने जंप में तीनों फाउल कर दिए, उसके बाद अगर उसका गोला होना है तो गोला भी होगा, मतलब अगर तीनों इवेंट में 0 भी आ रहे हैं तो भी उसको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसलिए इतना टाइम लगा। हाँ, टाइम पूरे इसलिए मौके लग रहा उसको है। मिल रहे हैं, और हो सकता है कि मुझे जैसे 12 घंटे लग गए, सुबह मैं 5:30 बजे आया तो शाम को 5:30 बजे आया। तो खाने पीने की चीज़ें ना बढ़िया लेके जाना, केले वगैरह जो भी है आप, क्योंकि वहाँ निर्देश भी दिए हुए हैं 2 दिन की तैयारी के साथ। 2 दिन की तैयारी के साथ सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। इस चीज़ को पूरा उनमें लिख के दिया हुआ है, तो खाने वाने की चीज़ें पूरी प्रॉपर लेके जाना। उसके बाद हमारा जो गोला हुआ था, हम लोग गोले पर फिर बायोमेट्रिक्स होगा आपका, सब कुछ होगा वहाँ पे, एडमिट कार्ड वेरीफाइड फिर होगा। और फिर गोले का ऐसा है कि 10 के 10 एक बार फेंकते हैं, मतलब फेंकते जाते हैं, बैठते जाते हैं। तो जैसे आप गोला फेंकोगे, पहले पूरे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा पूरा सबको खड़ा करके कि कैसा फाउल होगा, कैसा क्या होगा। उसके बाद जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जैसे फेंका गोला वो, और वो इतना सपोर्टिंग है कि आप बाहर नहीं निकल देते, बोलते पीछे से ही निकलो, तो वो खुद ही बोल देते पीछे से निकल जाओ। कुछ रूल्स ऐसे तो नहीं है जो मैंने अलग बताया? नहीं, जैसा सर ने बताया पूरा सेम टू सेम वही है, पूरा प्रोसेस वही है। उसके बाद आप जैसे गोला थ्रो करते हो तो बाहर आ जाते हो और स्क्रीन लगी रहती है, स्क्रीन के सामने जाके आप खड़े हो जाते हो, तो वो वहाँ पे मशीन से नापा जा रहा है इस बार। और अगर आपको मशीन पे शक है, कोई भी दिक्कत है, डाउट है, आप उनसे बोल सकते हो सर टेप लगाओ, वो टेप से भी नाप के देंगे आप। मतलब दोनों मेजरमेंट? हाँ, दोनों मेजरमेंट करके देखें तो वो हो जाता है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे आपका दिख जाता है, डिस्टेंस दिख जाता है, और उस डिस्टेंस का चार्ट लगा हुआ है पीछे की साइड, तो आप उस चार्ट में आप आपके नंबर देख सकते हो।
उसके बाद मतलब एक के बाद एक प्रोसेस हो रहा है। पहले 10 लोग एक बार थ्रो कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर 10 लोग थ्रो करेंगे, ऐसे करके तीनों बार होगा। और तीनों बार हर बार वो वेरीफाई होगा आपका आधार कार्ड। और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ये इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इवेंट के लिए ले जाए। हर बार वो लिस्ट आएगी जिसमें आपको साइन करना पड़ेगा हर इवेंट के बाद। आप क्वालिफाई होते हैं, उसका हाँ, एक प्रूफ रहता है कि हाँ, आपका हर एक इवेंट में आप हाँ, क्वालिफाई हैं और qualified क्या कुछ हैं। आपका हो रहा है, और इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता पूरे है। प्रॉपर नंबर वगैरह सब उसमें आपको दिख जाते हैं। उसके बाद आप जाते हो जंप के लिए। हम लोग जंप पे गए थे, थोड़ा सा हमारी किस्मत ऐसी थी, हम पहुँचे और लंच हो गया, तो हम 1 घंटे के लिए वहाँ बैठे रहे। ज़्यादा टाइम मिल गया रेस्ट के लिए, तो रेस्ट के लिए। उसके बाद जंप में ये था कि जंप में उन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन दिए। उसके बाद फाउल बताए कि कैसे क्या फाउल होते हैं। तो बताएंगे हाँ, बच्चों को किस प्रकार का फाउल फाउल उन्होंने ये बताया था कि जो बोर्ड है उससे अगर आपका जरा सा भी बाहर जा रहा है टेक ऑफ बोर्ड के, तो भी आपका फाउल रहेगा, रेड फ्लैग टेक उठा ऑफ देंगे। बोर्ड जो है उसका यदि एज मतलब बाहरी हाँ, किनारा यदि आप लेते हो तो वो हाँ, फाउल माना जाएगा। फाउल माना जाता उसके है। लिए क्या कुछ उन्होंने वहाँ चौक डाल रखा है या नहीं, रेत लगा रखी है? एक टेक ऑफ बोर्ड लगा रखा है पूरा, और उसके बाद रेत लगी हुई है थोड़ी सी। तो सामने अगर रेत रेत पे लगी अगर हुई आपका पैर छप जाता है तो फाउल माना जाता है। सेंसर नहीं लगा हुआ। सेंसर नहीं लगा हुआ है। और उसके वो जैसे उन्होंने बताया था अगर साइड में भी तुम पैर रख देते हो टेक ऑफ बॉल तो फाउल होगा। और एक फाउल ये उन्होंने बताया था, अगर जैसे तुम जंप ले लेते हो उसके बाद उससे पीछे आ जाते हो अगर पलट चल के के पीछे की पैदल, तरफ आ जाते तो आपका फाउल हो जाएगा। बाकी अगर जैसे सर ने बताया कि पीछे हाथ रख देते हो तो वहीं से काउंट होगा। लास्ट बॉडी मार्किंग जो भी लास्ट- रहेगी आपका हाँ, वो काउंट वही। होगा। और जैसे इस अगर बार आप- थोड़ा सा हाँ, आपका ये पैर रखा गया है यहाँ पे और ये बन गया है, तो यहाँ से नापा जाएगा। पिछली मार्किंग बिल्कुल आपकी last, ऑब्जर्व हाँ। मतलब मेजरमेंट की जाएगी वहाँ। हाँ, पूरा जो लास्ट रहेगा वहाँ से मेजरमेंट किया जाएगा। और जंप में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर ने जैसे बताया था कि आपके जितने भी काउंट हैं वो स्टेप काउंट कर लो, और पूरे बिल्कुल बोर्ड की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फाउल किसी का ही नहीं आ रहा था। कल सिर्फ हमारे बैच में 2 लड़कों का आया था फाउल, वहाँ की किसी का नहीं आया। मेरे 3 अटैम्प्ट से पहला अच्छा गया था, लेकिन वो स्क्रीन पे मैं उतनी क्लियर देख नहीं पाया, उसने 2 सेकंड में हटा दिया। मैंने उससे बोला तो कहते आपको ने नेक्स्ट कर दिया, तुम लिस्ट में देख लेना। तो उसके बाद फिर मैंने दूसरा जो जंप लगाया था वो मेरी थोड़ी सी कम आई थी, वो आई थी मेरी 4.3 आई थी, 4.03 आई थी। तो फिर मैंने जूते वूते निकाल के मैंने कहा लास्ट मतलब नंबर तो आ गए हैं, अब मैं डिस्क्वालीफाई तो होगा नहीं, तो जितना ज़्यादा पूरा मैंने कहा फाउल हो भी जाए, पूरी जान लगा के लास्ट वाली खींची थी, वो मेरी गई थी 4.84, तो जो कि मतलब 16 फीट के समथिंग, 15 फीट 8 पॉइंट के समथिंग। यहाँ कितना घूमते थे? यहाँ मैं 14.5 से आगे कभी नहीं गया। ठीक है, हाँ। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेहतर करोगे, हाँ। यहाँ से अच्छा करोगे, बस और आपका माइंड बोर्ड सेट आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचना कि बोर्ड पर पैर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने बढ़िया स्टेप काउंट किए ना, मैंने एक बार भी बोर्ड की तरफ नजर ही नहीं डाली, सीधा पैर मारा और बिल्कुल जंप फाइनल वहाँ पे। तो तीनों इवेंट हो जाते हैं आपके, और हाँ। तीनों इवेंट होने के बाद में फिर क्या प्रोसेस? फिर तीनों इवेंट होने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाया जाएगा। ये फाइनल हाँ, डॉक्यूमेंट? ये फाइनल डॉक्यूमेंट जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाओगे ना, वो वहाँ पे आपको 10 चेयर लगी रहती हैं, तो 10 पे एक मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे एक सवाल किया था मेरे यूट्यूब से बच्चे का कॉल आया सुबह में कि सर मेरा जो जब मैंने फॉर्म भरा था मेरे पास उस समय रोज़गार नहीं था, और इस बार चूँकि रोज़गार फॉर्म के समय मांगा नहीं गया, तो उसमें उसका कहना ये है कि उसका नया रोज़गार है, तो क्या कुछ वो फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे या उसको हटा देंगे? सर ऐसी जानकारी मुझे ज़्यादा तो नहीं है। आपकी नज़र में कोई ऐसा कैसा है जो नया आपका रोज़गार पंजीयन है और नहीं, पुराना ऐसा नहीं मेरी है? नज़र में नहीं आया था। बाकी जो थे सबका था, लेकिन आप उनसे कह सकते हो। वो अगर वहाँ पे जो कल मैं था, तो जो इंचार्ज है वहाँ के, मतलब डीएसपी थे, हरे उस पर डीएसपी है, तो वो आके आपको बता रहे थे कि अगर आपका ऐसा कुछ हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, बड़े अधिकारी से पूछ सकते हो, ये आपका हक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही, जैसे उस टाइम आपका कोई रोजगार पंजीयन जीवित था जब आपने फॉर्म भरा, उसके बाद एक्सपायर हो गया, तो आप उनसे बोल सकते हो ये चीज़। ये उनने बोल के गए थे वो। बाकी वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ आप प्रिंट आउट निकलवाना भूल जाते हो, तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो वो निकाल देते हैं वहाँ पे। जैसे मेरी 10th की मार्कशीट थोड़ी बड़ी है CBSE वाली, तो मैंने एक साइड का पेज निकलवाया, तो दूसरी साइड का उन्होंने बोला इसके दूसरी साइड का, तो मैंने कहा सर अब वो इतनी बड़ी मशीन ही नहीं रहती कि वो निकले, तो उनने फिर वो बोले कि इसके पीछे उनने प्रिंट उन नहीं कर दिया था। वो मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट जो लिस्ट आई है वही मांगे जा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। जैसे उसमें आपका इनकम वाला नहीं लिखा है तो इनकम वाला नहीं मांग रहे हैं। आय नहीं हाँ, मांगा जा रहा। फोटो वैसे मैं लेके गया था,
वही वाली लेके आया था और जो जनरली लगा था। 10th आपने लगाई है जिसके बेस पे आप भर्ती दे रहे हैं। हाँ। 10th है, रोजगार पंजीयन है, जाति है, मूल निवासी है, हाँ। आधार है, एडमिट कार्ड है, ये एडमिट मुख्य कार्ड। दस्तावेज हाँ, आपके ये हैं। मुख्य दस्तावेज है। जैसे आपने ग्रेजुएशन अगर भरा है तो आपको हाँ, ग्रेजुएशन यदि की आपने मार्कशीट अप्लाई लगानी किया है रहेगी। तो अगर ग्रेजुएशन आपने उसमें नहीं डाला है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि आपने कहाँ तक क्वालिफिकेशन भरा है, तो अपना ये ध्यान आशीष, रखना। वन मोर थिंग, जैसे हाँ। आप दौड़ लगा लेते हैं, सारा वेरिफिकेशन हो जाता है। कल आप बता सकते हैं कितने बच्चे, जो जैसे 212 बच्चे कॉल किए थे और उसमें से 160 लगभग हाँ। पहुँचे, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर बच्चे यदि लेट आ रहे हैं, हाँ। जैसे कि कल आपने बताया एक बैच जो कि लड़कियाँ 2 ही बच्चियों को दौड़ाया गया था। हाँ, वो तो यदि आप लेट आते हैं तो आपको अगर जैसे उतने प्रॉपर बच्चे नहीं हो पा रहे हैं 10, तो जितने हैं आप उतने दौड़ेंगे। यदि एक बैच ग्रुप नहीं का- बनता है तो 2 बच्चे हाँ, हैं तो 2 ही को दौड़ा दो एक बैच में 2 लड़कियां थी, वो 2 लड़कियों की रनिंग हुई थी, दोनों का ही अलग गोला हुआ था। उनके लिए मतलब जो प्रॉपर इंचार्ज रहते हैं ऐसा वो सब- आपको जानकारी है कि लास्ट एंट्री कब तक दी गई है? सर मेरे को 10 बजे तक का पता है। दोस्तों, क्योंकि जैसे कि आप 10 बजे ध्यान तक- दीजिए, यहाँ पर आशीष जैसे बता रहा है कि सुबह 5-6 बजे से जो एंट्री बच्चे ले रहे हैं, यदि आप लेट पहुँचते तो लेट एंट्री तो हो रही है, लेकिन इसका नुकसान आपको हो रहा है। इस बार चूंकि नंबर है, आप समय सीमा का ध्यान रखें, सुबह जल्दी पहुँचें ताकि आपका एटमॉस्फेयर ठंडा रहे, माहौल अच्छा रहे और फ्रेश एयर में आप जो है दौड़ लगाएं, ताकि आपकी दौड़ की टाइमिंग जो बढ़ के आने वाली है वो ना हो। इसलिए आप समय पर पहुँचें। जो बैच बच्चियाँ जो अकेली दौड़ रही हैं उससे निश्चित ही टाइमिंग पे अंतर आता है। आप अकेले दौड़ते हो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता, इसलिए समय सीमा का ध्यान रखते हुए बैच के साथ दौड़ें, ज़्यादा अच्छा है। और हो सके तो जितना जल्दी पहुंचे, क्योंकि धूप बढ़ जाती है हर मतलब लास्ट बैच 1 बजे के समथिंग लास्ट बैच दौड़ा था रनिंग के लिए, तो 1 बजे बहुत हो जाता है। किसी ने प्रैक्टिस नहीं की होगी, बहुत कम। हमारा 10 बजे हुआ था, हमारे ग्रुप में 1 का 0 आया था। उससे बाद थोड़ी देर बाद जो दूसरा मतलब बैच हुआ था उसमें 2 लोगों का 0 था, एक के 10 नंबर थे, एक के 12 नंबर थे, मतलब उसमें हाईएस्ट 25 नंबर थे। ओके, और आप बता सकते हैं कल का हाईएस्ट नंबर जो है वो क्या रहा? मेरे ग्रुप में एक बंदा था, उसके थे 78। 70। हाँ, क्योंकि उसका भी बहुत परफॉर्मेंस गिरा। वो बोल रहा था मेरा 90 बनता था, लेकिन यहाँ पे आके मतलब ओवरऑल देखा जाए तो टाइमिंग हल्की बढ़ के आ रही है। वो एक atmosphere- उसका बड़ा रीज़न यही है कि जो अभ्यास में हम जो टाइमिंग बताते हैं बच्चों को, उससे बूस्टअप हाँ। मिलता रहता है, और वहाँ जो है वो एक फाइनल में बहुत- साइलेंट वो- टाइमिंग चल रही है। इसका अंतर हो सकता है आपकी स्पीड डल होने पे देखने को मिलता है। साइलेंट टाइमिंग वो है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आपका ये समझ लो, आपको लास्ट मोमेंट तक भी नहीं पता चलेगा कि हमने कितने में क्वालिफाई किया, जब तक आप स्क्रीन पे देख नहीं लेते। स्क्रीन पे ही आपको पता चलेगा कि हमारा क्या कैसा रहा है, कोई नहीं बता रहा है। हाँ, बस एक अच्छी चीज़ हुई यहाँ पे, गाने आप अपनी मर्जी से बजवा सकते हो। जो भी आपको गाना चलवाना है वो आप बोल सकते हो। बूस्टअप के लिए हाँ, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल रहा है। आप अपने रिदम पूरे में मतलब आने 10 के लिए लोग अपने मिलके जो है एक गाना साउंड को select चूज कर कर लो। सकते हैं जो आपको मोटिवेट करता जो है। मोटिवेट करे। भाग मिल्खा, चक दे इंडिया, जो आपको वो एक लगे। लड़के ने करवाया था। वो एक लड़का बोल रहा था कि वो ध्यान देंगे। ठुकरा के मेरा प्यार, लेकिन उनने सर ने बोला कि तेरे को समझ में आएगा, बाकी 9 का कुछ नहीं होगा। तो इसलिए फिर उनने वो ये मोटिवेशनल आप गाने देख दौड़वाए सकते थे। हैं कितना सपोर्टिंग आपके हाँ। लिए स्टाफ यहाँ पर बना हुआ है। निश्चित ही मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपका अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, आपका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, वो चीज़ आपको रखनी है। और सर पे भरोसा रखो। मेरी जंप यहाँ पे बहुत फाउल आते थे, बहुत दिक्कत होती थी। वहाँ पे एक भी फाउल नहीं आया है। जो स्टेप सर बताते हैं कि जैसे बोर्ड आपको नापना सिखाया है, वैसे ही बोर्ड आप नापोगे ना, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मेरा 1 भी इंच का भी फ़र्क नहीं आया, बहुत शानदार। सिर्फ 2 लड़कों, वैसे फाउल बहुत ही कम आ रहे हैं, 2 लड़कों के फाउल आए थे बस, और किसी का फाउल नहीं आया। और बाकी पूरा स्टाफ भी बहुत सपोर्टिंग है। और ठीक है, अभी जैसे बात करें रोजगार पंजीयन में ज़्यादा कुछ ऐसा इशूज़ देखने को नहीं मिल रहा है, बाकी डॉक्यूमेंट में ऐसा अभी कोई इशूज़ देखने को नहीं मिल रहा। हाइट अभी ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा ऐसा नहीं, कुछ मेडिकल नहीं मेजरमेंट होती, अभी हर बार कुछ होती नहीं है। हुआ रहा है। जैसे लोगों ने डराया था पहले कि पहले सीजन में हाइट होगी, आपका चेस्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो आशीष ने आपको डिटेल दी, पहले एंट्री आपकी आधार और एडमिट के माध्यम से होगी। जैसे आप अंदर पहुंचते हैं, अंदर पहुंचने के बाद आधे घंटे के अंतराल से आपकी दौड़ के लिए आपको बैठाया जाएगा और दौड़ आपकी शुरुआत होगी। उसके बाद जब तीनों विधाएं हो जाती हैं, तीनों इवेंट आपके क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद आपको वहां पर जो है आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। और कल जैसा कि आशीष ने बताया 212 बच्चे कॉल किए गए थे, मतलब बुलाए गए थे, और उसमें से मात्र 160 बच्चे लगभग वहां पर उपस्थित हुए थे। अन्य बच्चे जो नहीं आ पाए, किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे, अन्य भर्तियों में ज्वाइनिंग ले ली होगी या किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाए होंगे,
ऐसा ही जो कल हमें देखने को मिला कि लगभग जो फिजिकल बन रहा है बच्चों का 60 से 70 एवरेज बन रहा है, और लगभग जो मैक्सिमम की बात की जाए इक्का दुक्का बच्चों का 79 या 80 के अराउंड में बच्चों ने फिजिकल लगाया। आशीष, क्या कुछ बच्चों को मैसेज देंगे जो बच्चे अपकमिंग डेज में आ रहे हैं, आने वाले दिनों में बच्चे जो पहुंच रहे हैं, उनको क्या मैसेज आपके द्वारा देना चाहिए? मैसेज यही है कि जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसको उस पर भरोसा रखिए, सर पे भरोसा रखिए जिसके साथ भी आपने किया है, और बाकी वहाँ पे अच्छे पूरा कूल डाउन होकर करिए। थोड़ा सा रहता है नर्वसनेस, लेकिन अपनी नर्व्स का कंट्रोल रखिए और बेहतरीन फिजिकल दीजिए, अच्छा जाएगा सब। थैंक यू सो मच आशीष, बहुत बहुत बधाई ना। दोस्तों, आप सभी का भी फिजिकल अच्छा हो, आप सभी अपनी जो है सारी विधाओं में अच्छा करें, सारे इवेंट में परफॉर्मेंस अच्छा करें, अपने गुरु का और अपने जो है माता पिता का नाम रोशन करें, और आपका भविष्य सुनहरा हो, इसके लिए मैं वेल विशेस करता हूँ। जय हिंद सर।